हाँ जी, टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इनफिनिट सीरीज गिवन अ सीक्वेंस an, we use the notation summation an or summation an to denote the sum a1 a2 a3 a1 plus a2 plus a3 and so on, and called an infinite series or just a series. इन्फिनिट सीरीज भी कहते हैं या सीरीज कह लें, एक ही बात है। जो सीक्वेंस होती है ना ए एन, अगर उसकी टर्म्स को आप ऐड कर लें, सम कर लें, तो वो सीरीज बन जाती है। ठीक है। ए एन जैसे सीक्वेंस है, तो इनकी टर्म्स को आप ऐड कर लें तो वो बन जाएगा समेशन ए एन। दिस इज कॉल्ड अ सीरीज। जिस तरह सीक्वेंस की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस होती है, तो सीरीज की भी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होती है। ठीक है। अगर सीरीज का सम निकल आता है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अगर सीरीज का सम आप निकाल सकते हैं, सम आपको इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, इन्फिनिट टर्म्स होती है ना, क्योंकि टर्म तो इन्फिनिट है ना सारी। ठीक है। अगर सीरीज कोई है और उसका सम आप निकाल लेते हैं, सम अप टू इन्फिनिटी, तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। और वही उसकी लिमिट होगी जो सम आएगा। ठीक है। और अगर सीरीज का सम आप नहीं निकाल सकते, सम अप टू इन्फिनिटी, उसका सम इन्फिनिटी ही आ रहा है, तो वो सीरीज होगी डाइवर्जेंट। ठीक है। उसका उसकी कोई ओके सर। लिमिट नहीं। ठीक है। तो ये सीरीज का इंट्रोडक्शन है। ठीक है। तो सीरीज कन्वर्जेंट उस वक्त होगी जब उसका आप सम अप टू इन्फिनिटी निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आपने ज्योमेट्रिक सीरीज में पढ़ा होगा कि उसका सम आप निकाल सकते हैं सम अप टू इन्फिनिटी, अगर उसमें जो कॉमन रेशियो आर जो होता है वो लेस देन वन हो। ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ है ना। अगर यस आर सर। लेस देन वन, हम आप टू इन्फिनिटी निकाल सकते हैं। अगर आर ग्रेटर देन वन है तो फिर आप नहीं उसको निकाल सकते। ठीक है। ज्योमेट्रिक सीरीज आपने पढ़ी है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है, उसका सम भी आप निकालते रहे ना। तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर आर ग्रेटर देन वन भी होता है, आर लेस देन वन भी होता है। ठीक है। तो आर लेस देन वन के लिए ही आप सम अप टू इन्फिनिटी निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वी डिफाइन द नंबर्स एस एन summation a k 1 to n are called the partial sums of the series। ठीक है। एक और सीरीज हम एक और हम सीक्वेंस जो है ना वो बनाते हैं इससे, दैट इज नोन एज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, एस एन। इसमें एन टर्म्स बस ले रहे हैं। ये भी सीरीज की टर्म्स ही हैं। एस एन का मतलब ये है कि हम यहाँ पे सीक्वेंस की ये जो सीरीज है उसकी एन तक बस टर्म ले रहे हैं, सारी टर्म नहीं ले रहे हैं। ठीक है। सो दिस इज नोन एज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, एस एन जो है। इसमें देखिए यहाँ पे एस वन होगा तो ए वन आ जाएगा, एस टू हो जाएगा, एस टू अगर होगा तो ए वन प्लस ए टू आ जाएगा, एस थ्री होगा तो वो ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री आ जाएगा। इस तरह से ये चलता जाएगा। ये कौन सी है? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। ठीक है। यस। सीरीज की जो टर्म है वही हमने ली है। ठीक है। यानी पहली टर्म सीरीज की जो ए वन है उसको हमने कह दिया कि ये एस वन है। सीरीज की दूसरी टर्म ए टू है तो ए वन प्लस ए टू, दो टर्म ले लें तो वो एस टू बन जाएगा, दो टर्म का सम। तीन टर्म का सम क्या होगा? ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। इस तरह से चार टर्म का सम क्या होगा? ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर। ठीक है। इस तरह से जो सीक्वेंस बन रही है ये वाली एस वन एस टू एस थ्री। ठीक है। इस सीक्वेंस को हमने कहा है दिस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। ठीक है। इफ द सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेस टू एस, अब ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की बात कर रहे हैं, इफ द सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेस टू एस, वी से दैट द सीरीज कन्वर्जेस। अगर ये जो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो फिर जो सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट होगी। यानी कि हमने सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस अगर चेक करनी है तो हम इस सीक्वेंस की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस देख लेंगे। यानी सीक्वेंस के सारे रूल इस पे अप्लाई हम कर सकते हैं।
इसलिए ये सीक्वेंस हमने बनाएंगे ना। अगर हमने सीरीज को देखना है कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो हम देखेंगे कि ये जो एस एन सीक्वेंस बनी है, एस एन, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये हम इसको चेक कर लेंगे। द सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेस टू एस, we say that the series converges and we write summation a n equal to s। तो वही जो सीक्वेंस का जो लिमिट होगी वही सीरीज की लिमिट होगी। यानी सीक्वेंस की आप लिमिट निकाल लेते हैं एस आती है, तो सीरीज जो है ना उसकी लिमिट भी फिर एस ही आएगी। क्योंकि आप जब सीक्वेंस की आप लिमिट निकालेंगे ना, तो आपको एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी लेना पड़ेगा यहाँ पे। जब इन्फिनिटी लेंगे तो वो सीरीज ही बन जाएगी। इसलिए ये दोनों चीजें सेम ही है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं आपने ज्यादा होना कि जो सीरीज है तो एस एन जो है उसी से बनाई गई है। एस एन में अगर आप इन्फिनिट टर्म ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये वही सीरीज ही बन जाएगी ना। ठीक है, तो जब आप लिमिट आप निकालते हैं सीक्वेंस की, तो आप एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी लेते हैं ना उसमें। इसका मतलब इन्फिनिट टर्म का सम आप निकालेंगे इस सीक्वेंस का, इन्फिनिट टर्म का सम निकालेंगे। और अगर वो फिर कुछ सम निकल आता है तो वही सीरीज का सम होगा। ये सर वो कन्वर्जेस होगी फिर। हाँ, जब एन इन्फिनिटी लेंगे तो वो समेशन ए एन बन जाएगा ना, 1 to इन्फिनिटी बन जाएगा फिर। ठीक है, सेम ही बन जाएगा ना। यस सर। सर क्योंकि अगर हम कॉन्स हाँ सर क्या, अगर हम कांस्टेंट सीक्वेंस लें तो वहां पे 1+1+1 वो तो इन्फिनिट बन जाएगा। सीक्वेंस हमारे पास जो है वो कन्वर्ज कर रही है, लेकिन सीरीज हमारे पास डाइवर्ज कर रही है। जो सीक्वेंस एस एन की बात कर रहे हैं। यस सर। सर अगर हम कांस्टेंट सीक्वेंस ले हाँ हाँ तो इस तरह काफी सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें ये नहीं होल्ड हो रहा कि अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो जरूरी तो नहीं कि हमारे पास जो सीरीज है वो भी कन्वर्ज करे। ऐसा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। हाँ हाँ, वो चीज जो आप बात कर रहे हैं ना, वो ए एन nth टर्म की आप बात कर रहे हैं ना। ठीक है, उसमें ये होता है कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो वो जो सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट होती है, ये जो सीक्वेंस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस ये वाली ए एन सीक्वेंस की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम इस एस एन की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ना, तीन चीजें अब आ गई हैं। एक ए एन सीक्वेंस है, ये जो ए एन सीक्वेंस कौन सी है, जो यहाँ पे nth टर्म आपको दी होगी, यहाँ पे लिख के दी होगी। ठीक है, ये ए एन सीक्वेंस है। इसमें टर्म जो होंगे यस ए वन ए टू ए थ्री, ये टर्म्स है। ए वन है टर्म, ए टू टर्म है, फिर थर्ड टर्म ए थ्री है, फिर फोर्थ टर्म ए फोर है। ठीक है, और अगर इन टर्म्स को आप ऐड कर देते हैं तो ये सीरीज बन जाती है। ये दूसरी चीज आगे भी। ठीक है, और जो एस एन सीक्वेंस है ना, इसमें भी टर्म्स ऐड ही हो रही हैं। ठीक है, इसमें इस सीक्वेंस की टर्म एस वन का मतलब कि पहली टर्म आप ले रहे हैं, एस टू का मतलब ये है कि आप दो टर्म्स का सम ले रहे हैं, ए वन प्लस ए टू है। एस थ्री का मतलब है कि ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। तो ये इन दोनों से डिफरेंट नहीं होगी फिर। ठीक है, तो और वहां इसमें पर सर मतलब कितने टर्म्स ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ एन तक ऐड कर रहे हैं। हाँ, सीक्वेंस में तो सिर्फ टर्म है ना, बस ए वन है टर्म, फिर ए टू टर्म है, फिर ए थ्री टर्म है, ये सीक्वेंस है। ठीक है, जी अब ये जो उसमें हम सीक्वेंस है सारे इसमें टर्म्स ऐड टर्म्स कर रहे हैं। ऐड हो रही है। हाँ, एस एन में टर्म्स ऐड हो रही है आस्ता आस्ता। ये टर्म्स बढ़ रही हैं, यानी कि ए वन है, फिर ए टू है, फिर ए थ्री, ए वन है, फिर ए वन प्लस ए टू है, फिर जो है ना ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री है। इस तरह से ये टर्म्स इंक्रीज हो रही है। और अगर आप एस एन लिखेंगे तो ये ए वन से लेकर ए एन तक टर्म्स इसमें आ जाएंगी। जबकि ऊपर वाली सीरीज में तो इन्फिनिट आ रही है ना सर। हाँ, सीरीज में इन्फिनिट टर्म्स है, इसमें इसमें हमने एस एन में फाइनाइट टर्म्स ली हुई है। तो इसलिए जब इसकी ओके। आप लिमिट लिमिट निकालेंगे इसकी, जब आप तो एन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेंगे ना इसमें। ठीक है, तो वो वही चीज बन जाएगी, फिर सीरीज बन जाएगी। ओके सर। ठीक है ना, तो इसलिए जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस हम देखेंगे ना, तो वही सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होगी। ठीक है,
The number S is called the sum of the series, and it should be clearly understood that the S is the limit of the sequence of sums and is not obtained simply by addition. So if the sequence Sn diverges, then the series also diverges. ठीक है, आगे देखें, ये एग्जांपल लिखी हुई है. If x mod is less than 1, then summation x power n इक्वल टू, इसका सम ये आएगा. ये देखे ना, ये ज्योमेट्रिक सीरीज ही लिखी हुई है, वो जो r पावर n होती है ना. तो r अगर लेस देन 1 होता है तो सम अप टू इन्फिनिटी क्या आता है, क्या फॉर्मूला सम अप टू इन्फिनिटी का ज्योमेट्रिक सीरीज में? A1/1 सर a over 1 minus r. हाँ, a/1 माइनस r. तो आप देखिए इसकी जो पहली टर्म है वो 1 होगी, क्योंकि n 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना. तो पहली टर्म 1 है, 1/a/1 माइनस r होता है ना. तो 1/1 माइनस r, ये इसका सम आ जाएगा. ठीक है, और अगर x मॉड ग्रेटर देन 1 हो तो इसका सम आप नहीं निकाल सकते, वो डाइवर्जेंट होता है. ठीक है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये आगे भी बड़े आगे क्वेश्चन में यूज होगा, इसको याद रखें. यहाँ x मॉड लेस देन 1 होगा तो ये कन्वर्जेंट होगी. समझ नहीं आ रही सर ये. x, ये सम निकाल लिया ना आपने, ये देखे ना, सम का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r. तो 1/1 माइनस r. तो आर तो सर वहां पर दो सीरीज के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो होता है ना सर, जो दो टर्म्स के दरमियान डिस्टेंस होता है. वो अरिथमेटिक सीरीज में होता है ना, जो एपी है. ये ज्योमेट्रिक सीरीज है ना, जिस ज्योमेट्रिक सीरीज में r मल्टीप्लाई होता है, हर टर्म से r मल्टीप्लाई होता रहता है ना. इसमें x है, इसमें x है ना, x मल्टीप्लाई हो रहा है. पहली टर्म जो है ना वो 1 आएगी, उसके बाद फिर x आ जाएगा, फिर x स्क्वायर, x क्यूब, ये वाली सीरीज बनेगी ना. यानी ये सीरीज जो है ना ये बनेगी ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये सीरीज बनेगी. इसमें x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x जो है ना वो कॉमन रेशियो है, यानी r की वैल्यू है. जी सर. ठीक है, और सम अप टू इन्फिनिटी का ये फार्मूला है a/1 माइनस r. ठीक है ना. Yes sir. और x मॉड अगर ग्रेटर देन 1 है तो फिर उसका सम आप नहीं निकाल सकते, ये सम जो है ना ये इन्फिनिटी हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है ये? यस Yes सर. sir. Clear. हाँ, ये देखना है, इफ समेशन an कन्वर्जेस देन लिमिट an इज इक्वल टू 0. अगर उसने कहा है कि जो सीरीज ये कन्वर्जेंट हो, तो ये जो an सीक्वेंस है ना, जिसकी टर्म्स को हमने ऐड किया, ये जो an जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट फिर 0 होगी. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि Sn जो है ना वो एक सीक्वेंस ऑफ पार्शियल्स हम ले लेते हैं a1 से लेकर an तक, और इसकी लिमिट हम s ले लेते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी कोई लिमिट होगी, यानी उसका सम कोई होगा, उसका सम हम s ले लेते हैं. अब an जो है ना उसको लिख, an कैन बी रिटर्न एज Sn माइनस 1. अगर आप इन दोनों को माइनस करें तो an ही आएगा ना इसमें, क्योंकि Sn-1 का मतलब है कि n-1 तक टर्म्स है यहाँ इसमें, और Sn में an तक टर्म्स है, दोनों को माइनस करेंगे तो an ही आना है. Yes ठीक sir. है, अब लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट an, और लिमिट इधर भी अप्लाई कर दें, लिमिट ये अलग अलग आ जाएगा. तो लिमिट Sn हो या Sn-1 हो तो वो s ही आनी है ना, क्योंकि सीरीज तो एक ही है. ठीक है, Sn हो या यस सर, Sn-1, इन्फिनिटी वैल्यू पे जाते हैं.
हाँ इन्फिनिटी पे तो सेम ही आना ना वो, इसलिए ये एस माइनस एस जीरो आ गया, तो लिमिट ए एन जीरो आ गई, ठीक है ना। यस सर समझ आ गई। यानी ए एन सीक्वेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, जो जिसकी टर्म्स को ऐड करके सीरीज बनाई है ना, ठीक है। तो सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो फिर लिमिट जो है ना वो जीरो होगी, तो कन्वर्स इसका फॉल्स, यानी अगर हम ये कहते हैं कि अगर लिमिट जीरो है तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ये आगे एग्जांपल दी हुई है इसकी। ये सर ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन, ये जरा क्लियर कर दे। एस एन जो है ना एन तक टर्म्स हैं, और एस एन माइनस वन में एन माइनस वन तक टर्म्स है ना, तो एक टर्म आगे आ जाएगी ना, वो बढ़ जाएगी, तो माइनस करेंगे तो एक टर्म का ही डिफरेंस आएगा ना, जी सर। ठीक है ना। एस एन में क्यों एन सर? तक टर्म है, और एस एन माइनस वन में एन माइनस वन तक है, तो वो माइनस करेंगे तो ए एन आ जाएगा। सर इसका कन्वर्स देख रहे हैं हम कि लिमिट अगर जीरो होगी तो सीरीज कन्वर्जेस नहीं होगी। ये कभी कन्वर्ज नहीं होगी या फिर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती? हो भी सकती है, हो भी सकती है, ये नहीं कि, ठीक है। कन्वर्स जो है ना इसका फॉल्स है, इसका मतलब ये है कि जो ए एन है अगर जीरो हो जाता है तो सीरीज कन्वर्ज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। जैसे कि ये एग्जांपल आप देखें, समेशन वन ओवर एन, ये हार्मोनिक सीरीज इसको कहते हैं, ये बड़ी वेल नोन सीरीज है जो कि अक्सर जगह पे यूज होती है। ये जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट है, ठीक है, इसको आगे हम प्रूव भी करेंगे। ये जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट है, ठीक है, ये इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, और ये डाइवर्जेंट है। लेकिन लिमिट ए एन जो है ना वो जीरो आएगी, लिमिट इसकी निकाले ना, वन ओवर एन की लिमिट क्या होती है, जीरो सीक्वेंस की सर। लिमिट, सीक्वेंस वन ओवर एन है ना इसमें, जी सर जीरो है। तो लिमिट इसकी जीरो। जीरो आ जाएगी, लिमिट जीरो है लेकिन सीरीज डाइवर्जेंट है ये। यस सर समझ आ गई। वो पिछला थ्योरम जो है वो गलत हो गया। हाँ ये कन्वर्स आपको समझ आ गया ना, ये कन्वर्स ये है जी कि सर अगर आ गया। अगर लिमिट जो है ना जीरो है तो जरूरी नहीं कि सीरीज कन्वर्जेंट हो, सीरीज, ठीक है, कन्वर्जेंट हो भी सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं इस थ्योरम में, थ्योरम को जरा स्टेटमेंट दोबारा जरा देखें यहाँ। इस स्टेटमेंट में अगर हम ये कहते हैं कि ये ए एन लिमिट जो है ना जीरो नहीं है, हम कहते हैं कि लिमिट जो है ना वो जीरो नहीं आ रही, तो क्या सीरीज कन्वर्जेंट होगी भी? नहीं कभी सर। नहीं। हाँ फिर तो वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा ना। देखिए ना, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो लिमिट जीरो होगी, अगर लिमिट जीरो नहीं है तो फिर तो कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकती ना, फिर तो डाइवर्जेंट होगी वो। जी सर। इसको डाइवर्जेंस टेस्ट कहते हैं। अगर लिमिट जीरो नहीं है देन सीरीज डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंस टेस्ट भी इसको कहते हैं, सीरीज का जो हैंस टर्म डाइवर्जेंस टेस्ट आप कह सकते हैं, ठीक है। देखिए ना, सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो लिमिट जीरो होगी, लेकिन अगर लिमिट जीरो है ही नहीं तो फिर कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकती वो तो, ठीक है ना। ओके सर। इसलिए इसलिए इसको फिर हम डाइवर्जेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं इस टेस्ट को, यानी अगर ए एन लिमिट ए एन जीरो नहीं है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। यस सर समझ आ गई। नेक्स्ट। हम्म, ठीक है, आगे ये देखें जरा। हाँ इसको देखें जरा। तो सीरीज समेशन वन ओवर एन पी कन्वर्जिस फॉर पी ग्रेटर देन वन एंड डाइवर्जिस फॉर पी लेस देन। इस रिजल्ट को भी आपने याद रखना है, जिस तरह से ज्योमेट्रिक सीरीज का जो रिजल्ट है उसको आपने याद रखना है। तो ये इसको भी याद, ये भी काफी जगहों पे यूज होता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। समेशन वन सर ओवर एन पावर पी, एन की पावर है या एन? एन की पावर है, एन की कोई पावर होगी ना, एन की पावर वन हो जाएगी तो वो हार्मोनिक सीरीज बन जाएगी ना, ठीक है, जैसे पिछली सीरीज हमने की है ना।
पिछले एग्जाम्पल जो है 1/n⁴p converges for p greater than 1 and diverges for p less than equal to 1। अगर p की पावर 1 से बड़ी होगी ना, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, यानी 1/n², 1/n³, 1/n⁴, ठीक है, इस तरह की जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी। लेकिन अगर p इक्वल टू 1 हो या 1 से छोटा हो, नेगेटिव पावर हो, तो फिर ये डाइवर्जेंट हो। इसको आगे प्रूव करेंगे हम, ठीक है। तो लेकिन इसको आपने याद भी रखना है इस रिजल्ट को, क्योंकि ये बार बार यूज होगा। अब ये एक एग्जांपल आगे देखें, ये की हुई है, इसको जरा अच्छी तरह समझें कि ये सीरीज आप देखें ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ये सीरीज एक लिखी हुई है, इसको जरा देखें आप। सर इसका कोई प्रॉपर मेथड नहीं है, ये तो हम ऊपर वाला जो हमने अभी पढ़ा है उसको यूज करते हुए कर सकते हैं। इसमें जो है ना एसएन का सामने निकाला हुआ ना, ये देखे ना, एसएन ये आ गया। सर ये एफएन की समझ नहीं आई, सम कैसे निकालना है। ये देखे ना, ये जो फॉर्मूला यूज करें ना, अगर आप 1/1 2 लिखा हुआ है ना, 1 × 2 है, 1 × 2 है, 1/2 × 3 है, 1/3 × 4 है, तो ये n × n+1 ही बन रहा है ना। तो हर टर्म को इस फॉर्म में आप लिख लें, यानी कि 1/1 2 को क्या लिख सकते हैं, 1/1 इधर आ जाएगा, 1 × 1 + 1। 1/1 इधर आ जाएगा, उसके बाद फिर 1/2 - 1/3 आ जाएगा। तो ये सारी टर्म लिखिए ना जरा, तो इनको ऐड करेंगे तो एंड पे आंसर ये आएगा। इसको जरा करें, लिख के करें जरा। यस सर, समझ गए। ओके सर, मैं करता हूँ। हाँ, करके देखें जरा इसको। सर इसकी समझ नहीं आ रही, ये कैसे करना है। ओके सर, पहली और आखिरी टर्म बची, बाकी सारा जीरो हो गया, कट गया। इसमें कैंसिल किस तरह होगा? हम समीशन में पहले 1 लगाएंगे, फिर 2 लगाएंगे, उसी तरह वैल्यूज पुट करते जाएंगे ना, तो अप टू सोन करेंगे तो हम देखेंगे सारी टर्म्स कट रही हैं, सिर्फ पहली और आखिरी टर्म बच रही है। जी सर, ऐसे ही आ रहा है। हाफिज यार देखो ना, आप 1/1 आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। अब आप जब के की जगह पर 1 लिखेंगे आप, तो माइनस का 1/2 है। जब आप के की जगह पर फिर 2 लिखेंगे तो पहले टर्म पर 1/2 आ जाएगा प्लस का, तो पहले माइनस का 1/2 है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे।
ठीक है। हाँ साजिद, समझ आ गई। ओके। हाँ जी, क्लियर है ये? यस सर। अब यहाँ पे एस एन जो आ गया है, इसमें लिमिट आप इन्फिनिटी लगाए हैं, क्योंकि हमने जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है उसकी लिमिट निकालनी होती ना। अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वही सीरीज का सम होगा और वही जो है ना सीरीज की भी लिमिट होगी। तो आप देखें कि इसकी लिमिट आ जाएगी 1। ठीक है, क्लियर है ये? जी सर। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे ये सीरीज देखें कन्वर्जेंट है, और जो जो nth टर्म की जो लिमिट है वो भी 0 आएगी। ये जो सीक्वेंस है, पिछला पिछला रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं इसमें। देखें सीरीज ये कन्वर्जेंट है तो लिमिट ए एन 0 होगी। पिछला रिजल्ट ये जो किया है ना हमने, ये देखें समेशन ए एन कन्वर्जिस देन ए एन इक्वल टू 0, लिमिट ए एन 0 है। तो ये देखें इसमें भी ये ट्रू है, सीरीज कन्वर्जेंट है, ये हमने प्रूव किया है। और ये nth टर्म की अगर आप लिमिट निकाल लें, यानी यहाँ पे इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये 0 आएगा। और कन्वर्स भी ट्रू हो रहा है कि ये अगर 0 है तो फिर वो जाहिर है कन्वर्जेंट होगी। हाँ जी, क्लियर है ये? यस सर, क्लियर है। अच्छा, आगे काशी क्राइटेरिया फॉर सीरीज है। जैसे काशी क्राइटेरिया सीक्वेंस में था, तो काशी क्राइटेरिया जो है ना सीरीज में भी है। काशी क्राइटेरिया फॉर सीरीज ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। summation x and converges if and only if every epsilon greater than 0 there exists m belong to n such that if m greater than n greater than m, then Sn minus Sm is equal to xn plus 1, xn plus 2, xm is less than epsilon। दो टर्म्स हैं जैसे Sm और Sn है, तो m जो है ना m ग्रेटर देन n ले लिया ना, यानी कि अगर m ग्रेटर देन n लेंगे तो इन दोनों का माइनस आप करेंगे
तो वो आप देखेंगे कि वो n+1 से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि एक जो SM है वो उसमें m तक टर्म्स है और जो SN है उसमें n तक है। तो n तक टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे जब इनको आप माइनस करेंगे, तो बाकी रह जाएंगे n+1, n+2 और xn। ठीक है, तो डेट विल बी लेस देन एप्सिलॉन, और ये कॉची सीक्वेंस को भी शो कर रहा है कि SN जो है वो कॉची सीक्वेंस है, क्योंकि कन्वर्जेंट है अगर तो कॉची भी होगी। कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस होती है ना। तो ये कॉची क्राइटेरिया, इसमें बस ये कि डिफरेंस और टर्म्स लिया हुआ है, और ये जो डिफरेंस है ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। सर ये हार्मोनिक सीरीज इसकी काउंटर एग्जांपल है कि वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसको सेटिस्फाई करती है लेकिन वो कन्वर्जेंट नहीं है। हाँ, किसको सेटिस्फाई करती है? सर हार्मोनिक सीक्वेंस जो है, हार्मोनिक हाँ सीरीज, हाँ वो हाँ, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है लेकिन वो खुद डाइवर्ज है, तो ये काउंटर एग्जांपल नहीं इस थ्योरम की, इस स्टेटमेंट इस की। थ्योरम के इसी की नहीं नहीं, इस इसमें तो उसने कहा है सीरीज अगर कन्वर्जेंट है फिर लेना ना, वो तो डाइवर्जेंट सीरीज है ना। ओके सर। हाँ, वो भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेस देन एप्सिलॉन नहीं आएगा उसमें ना। अगर आप दो टर्म्स उसके माइनस करेंगे इस तरह से लेके, सर तो वो वो लेस आता है, देन, सर लेस देन एप्सिलॉन आता है इसलिए तो कहा। नहीं नहीं, 1/n सिर्फ थोड़ी ले रहा है उसमें। आप देख रहे हैं जो xn+1 आएगा ना, वो आएगा 1/n+1, 1/n+2, 1/, लास्ट टर्म आ जाएगी 1/m, इस तरह की टर्म्स आएगी। तो इसका जो सम आप निकालेंगे तो वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन आएगा। यस सर। हाँ, सिर्फ 1/n को ना देखें, 1/n तो वो इन्फिनिटी लगाएंगे, जीरो ही आ रहा है। ठीक है, हम देख रहे हैं सम ऑफ टर्म्स को देख रहे हैं ना, तो उसका जो सम है वो इन्फिनिट आता है। ये SM कहाँ से आ गया सर? SN जो है, SM जिस तरह कॉची सीक्वेंस में हम दो टर्म्स नहीं हम लेते थे, SM और SN। जी सर। हाँ, उस तरह ही लिया है ना इसको। एक M जो है ग्रेटर ज्यादा टर्म ले लिया और SN में कम टर्म्स हैं। ठीक है, SN में n तक टर्म्स हैं और उसमें जो है ना वो M बाकी टर्म्स आ जाएगी n+1, जी सर n+1, ठीक है। n+2 और M तक आ जाएंगी टर्म्स। तो ये लेस देन एप्सिलॉन। जी क्योंकि ये देखिए ना, कॉची सीक्वेंस जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम वो भी कन्वर्जेंट होती है। SN जो है ना कन्वर्जेंट होती है ना, तो फिर वो कॉची सीक्वेंस भी होगी। तो ये कॉची सीक्वेंस को ही शो कर रहा है ना, ये SM-SN लेस देन एप्सिलॉन। ये यस देखना, सर। ये सीरीज गिवन है हमें XN, ये कन्वर्जेंट है, तो इसकी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो है SN। ठीक है, तो अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो जो SN सीरीज है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम वो भी कन्वर्जेंट होगी। अगर कन्वर्जेंट है तो वो कॉची सीक्वेंस भी होगी। तो यही लिखा हुआ है बस, उसने और कुछ भी नहीं किया। ठीक है ना। यस सर। आगे ये देखें, ये एक और रिजल्ट है, that x can be a sequence on non-negative terms, non-negative real numbers. Then the series xn converges if and only if the sequence sk of partial sums is bounded.